लीजिए, अभी आने वाला अगर पढ़ाई का कीमत लेना है आपको आने वाला समय में, ये जो आपका जीवन है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पढ़ाई का कीमत लेना है तो ये जो लोड आप अभी लेना सीख गए हो, 10-15 घंटा मेहनत जो कर रहे हो, बस यही अगर 10 साल तक चला लिए तो जिंदगी संवरेगी। मेहनत ऐसा ही है, हर जन का, मतलब बॉयज का, गर्ल्स का, सबका एक ही है। जैसे मैं कुछ मैरिड स्टूडेंट्स का लाइफस्टाइल बताता हूँ जो वर्किंग है, सीए को यूज कर रहे हैं अपने करियर में। तो शादी है तो देखिए, सोसाइटी सब चीज फ्रीडम देता नहीं है। ससुराल वाले, इन लॉज वाले कुछ तो एक्सपेक्टेशन अपनी बेटी से ज्यादा बहू को लगाते ही हैं। तो रूटीन बताते हैं वो लोग कि सर सुबह, किड नहीं है तब का हालत कि सुबह 7-7:30 बजे रूम से बाहर आना ही होता है, और आते ही किचन, ब्रेकफास्ट दो, बनाओ, करो। कोई बनाने वाला है तो सर्व करना होगा, और बनाने वाला नहीं है तो बनाना भी पड़ेगा। 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, मतलब इट इज लाइक कि तैयार होके निकलो, तैयार होने का वापस टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में इससे ज्यादा लेट किए तो ऑफिस में एब्सेंट हो जाएगा। अगर जॉब करना है तो अपना काम भी करना है तो ऑफिस में पहुंचने का एक टाइम तो है, तो 9:30 बजे निकलना पड़ेगा। और ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते रात को 8, 8:30 तो बज ही जाता है। उसके बाद डिनर बनाना पड़ता है, या फिर डिनर बना हुआ होता है तो सर्व करके खाना पड़ता है, और फिर नेक्स्ट डे का ऑफिस का कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करना ही पड़ता है। सोते सोते 12, 1, और फिर एवरीडे सुबह 7 बजे निकलना ही है। जो करियर ओरिएंटेड है उनका लाइफस्टाइल यही है। और किड हो जाए तो आप सोचो और लोड, क्या तो ऑफिस छोड़ो एक बार के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक आप सेटल नहीं होते, या फिर बच्चे को वो क्रैश व्रैश में डालो। ऐसा कोई स्कूल जैसे कलकत्ता में खुला हुआ ना, हेरिटेज स्कूल, सुबह 6:30 बजे ले जाएगा, शाम को 5-6 बजे तक वहीं रखेगा बच्चा को। वो पढ़ा भी देगा, वो खिला भी देगा, वो सुला भी देगा। ठीक ही बोला। वो गेम भी खिला देगा, वो खाना भी खिला देगा, और 5-5:30 बजे आपका घर पहुंचा देगा स्कूल बस से। तो कर रहे बहुत सारे वर्किंग लोगों के लिए यही सही हो रहा है जिंदगी में। तो उनका भी शेड्यूल ऐसा ही है, सुबह 5 बजे उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, और रात को वही 11, 12, 1। दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ स्टाइल फॉर अनदर 10-15 years until you we will say be। जैसे ब्रिटिशों से फ्रीडम तो गांधी जी ने दिलवा दिया, अब आपको ये बंदिश से फ्रीडम अपने लिए तय करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सोचना है कि कब आप ये सब रूटीन से फ्री हो पाएंगे, अपने हिसाब की जिंदगी जी पाएंगे। चाहे कितना भी हम लोग बोले अपने कोर्स का पॉजिटिव साइड ये वो, बट जिंदगी का टोल तो ले ही रहा है। मतलब आपका स्टेमिना ये पूरा कंज्यूम कर रहा है। अभी से जो शुरू हो गया है, अगर करियर ओरिएंटेड हो तो ये चलता ही रहेगा। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, तो मैं भी आपके सामने हूं। 7 days सुबह 6:30 बजे निकलते हैं, रात को 12, 12:30, मतलब ऐसा होता है कि अब नहीं बैठा जा रहा, अब बुक्स के ऊपर नींद आने लग जाता है, तो उठ के बस अब लेट जाओ। दिल्ली छुट्टी कहाँ है अपने लिए? 15 अगस्त भी अपना काम कर रहे हैं, अपने 2 अक्टूबर भी काम कर रहे हैं, अपने ईद, होली, दिवाली सब में ही काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सब में ही अपना काम चल रहा है। आप इमेजिन करिए, तो यू आर कमिंग इन टू दिस लाइफ स्टाइल। तो ऐसा अगर आप सोच रहे आराम बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेमिना और बढ़ाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल और बढ़ाना पड़ेगा कि ये सबको एब्जॉर्ब कर पाए। और एक प्रोजेक्शन लीजिए अपनी जिंदगी में कि आप ऐसा कब तक चलाएंगे, 10 साल तक, 15 साल तक। कल मेरे दिमाग में ये घूमना शुरू हुआ,
कल तक नहीं घूम रहा था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक टीचर होते थे, बहुत पॉपुलर, मतलब ऐसे कि उनका फैन फॉलोइंग अंत ही नहीं। टैक्स पढ़ाते थे शायद, इनका नाम था अजय जैन। यंग, एकदम डैशिंग, और मेहनत बहुत किए होंगे अपनी जिंदगी में, तभी जीरो से वहां तक पहुंचे। हजार हजार जन का बैच होता था, और एक भी स्टूडेंट कभी नहीं बोलता था कि सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, कभी नहीं बोलता था। उनका मैट वैट का कवरेज भी बहुत तगड़ा होता था। मतलब हम लोग जब स्टूडेंट थे तो अजय जैन के मैट आते थे। 2015 में ही टुक रिटायरमेंट हैप्पीली एट हिज पीक ऑफ लाइफ। 40 इयर्स के वो हुए, उन्होंने डिसाइड कर लिया अब मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। आई रिमेंबर उन्होंने पोस्ट किया था अपने फेसबुक में या यूट्यूब में, कहीं हल्ला हो गया था, अजय जैन सर ने रिटायरमेंट ले लिया। मतलब एक होता है कि रिटायरमेंट आ गया, एक होता है कि रिटायरमेंट ले लिया। तो भाई अब आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे, वो उन्होंने अपना बैलेंस शीट बना लिया होगा किस तरह से काटेंगे। बट अब ये जो 15-15 घंटा खटने का काम है वो नहीं करेंगे। बहुत कम लोग ऐसा कॉल ले पाते हैं। तो क्लिक कर रहा है बार बार कि अपने भी सही राह में जा रहे हैं क्या। आज मुकेश अंबानी के लिए भी यही बोला जाता है, दिन में वो 4 घंटा ही सोते हैं और सारा दिन तो बिजनेस एक्टिविटीज में ही चला जाता है। जितने भी फिट फाट दिखते हो, बट टोल बहुत है, बहुत बिजी लाइफ है उनका। तो अगर आपके जीवन में, जैसे आप उनको कभी ऐसे दिखते हैं कि हम गोल्फ खेलते हुए पाए गए हैं, स्विमिंग पूल साइड में घूमते हुए पाए गए हैं, विजय माल्या को देखें आप कहीं ना कहीं मिल जाते हैं मस्ती करते हुए। हाँ, अब तो अभी अंडरग्राउंड हो रखे हैं। बट द थिंग इज you have to choose your lifestyle also. That is also one important thing to decide today, कि कैसे जीवन जीना है। ये सब डिग्री आपको अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट अल्टीमेटली आपका टोल कंज्यूम करता चला जा रहा है। और ये आने वाला 10 साल आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10 साल तक नहीं किए ऐसा, तो आप जो आजादी चाहते हो अपने जीवन से, वो कभी मिलेगा नहीं। हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी से कि आपको मेहनत करने की जरूरत अब नहीं है। अब आपकी कमाई का चेन बंधा रहेगा। जब भी कुछ करते हैं तो इस सोच से करनी पड़ती है कि अब मेहनत करने का समय चला गया, अब मैं अपनी इच्छा से जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन फाइनेंस की कमी नहीं आएगी। उसको बोलते हैं अ स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक दिन में नहीं आता, जिसके लिए किसी को जिंदगी लग गए तो भी नहीं ला पाए, किसी को 10 साल लगे, किसी को 20 साल लगे, किसी को 30 साल लगे। ये एफएम का क्लास में आप ये चीज तो सीख लीजिए कम से कम, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम लाया जाता है। मैंने आपको बताया ही था, एक छोटी सी शुरुआत पिछले सेशन में। 1000 रुपया बचाने से करना शुरू कर दीजिए। तो जितना जल्दी आप शुरू करते हो इन्वेस्ट करना, बचाना, उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। आप जिस दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, उस दिन आप अपने लिए अपनी जिंदगी का जीने का तरीका का भी कॉल ले पाएंगे, वरना ये घेराव आपको छोड़ेगा ही नहीं। लोग कई लोगों को जानते हैं जो हर 2 महीना में फॉरेन ट्रिप, हर 1 महीना में डोमेस्टिक ट्रिप, जितने संडेज को जितने इवेंट्स होते हैं सब में जाते हैं। मंडे टू सैटरडे ऑफिस आराम से जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आ जाते हैं। नहीं, क्यों? आपको लोड नहीं है कमाने का? अब नहीं, वो यही बोलते हैं अब नहीं। कोई कुछ मांगे, फरियाद लगाए कि ये चाहिए, दे दो। तो ऐसा है कि उन्होंने विरासत में कुछ पाया है ना, अपने लिए वैसा बनाया है। मेहनत क्या कभी नहीं किया, इतना मेहनत किया
परिश्रम इतना किया कि कई दिन दिन तक सोए नहीं। उनका हिस्ट्री में ऐसा आता है। बहुत सारे ऐसे अननोन, आप बोल सकते हैं अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज हमारे बीच में हैं। आप खोजेंगे तो मिलेंगे, बट आपको चूज करना आप कैसा बनना चाहते हो। जो लाइमलाइट में है वही जीवन में आगे है, वैसा नहीं है। जो इस तरह से अपने जीवन को जी पा रहे हैं ना, वही आगे है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। वो एक और तरीका से होता है कि आपको अपनी जरूरतों की सीमा बांध लेनी है कि मुझे उससे ज्यादा खर्च ही नहीं करना, तो आप फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो पाओगे। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। जापान में खुश रहने का थ्योरी जो लोगों को सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से अपने आप को कम जोड़ो। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलाइजेशन बोलते हैं, मिनिमलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि घर में बर्तन भी कम से कम लाओ, कपड़े भी कम से कम लाओ, ज्यादा फर्नीचर मत लाओ, बड़ा आलीशान घर मत बनाओ, छोटी गाड़ियां लो, जितना जरूरत हो उस पे काम करो और उसी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, तो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। करेक्ट? क्योंकि आपको फिर तो एक बड़ा कॉर्पस बहुत ज्यादा जमा करने का जरूरत ही नहीं है, आपका जरूरत ही कम है, तो आप वो कॉर्पस को ज्यादा समय तक यूज कर सकते हो। फिर अपने तरह से जिंदगी को जियो, अपनी जरूरतों की सीमा को बांध के रखो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। अब या जरूरत ज्यादा है तो उसके हिसाब से कॉर्पस सजाओ और फिर अपने हिसाब से जीवन को जियो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सोचना। एक दिन का ये सब प्रोसीजर नहीं है ना। आप सोचेंगे आज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन का है नहीं, ये प्रोसेस सालों का है। कि फैसला लेना कि कहां पे जाके कॉल लेना है कि अब अपने हिसाब से चलेंगे, बहुत हो गया दुनिया वालों के हिसाब से, उसमें फिर लगता है कि कुछ अचीव किया। तो उसके लिए आज से ही सारा स्ट्रक्चर सजाना होगा, वरना ये जो रूटीन चल रहा है इससे मुक्ति तो नहीं है, इससे मुक्ति नहीं है। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, जैसे बचपन में स्टोरीज आते थे ना, क्लास 10 पढ़ ले बेटा फिर सेट 12 पढ़ ले बस खाली फिर सेट है, कॉलेज का ग्रेजुएशन ले ले फिर सेट है। ये जो सेट हो ही नहीं रहा है, देख तो इंटर पास कर ले सेट है, फाइनल पास कर ले सेट है। और मैं आपको बता दे रहा हूं भविष्य जो है भी ऐसा है कि आप फाइनल पास कर लीजिए, फिर बोलेंगे जॉब कर ले फिर सेट है, जॉब कर लेंगे तो फिर भाई बोनस आ जाए एक बार तेरा फिर सेट है। सेट कभी होगा ही नहीं जीवन। ऐसे चलने दे, एक बार तेरा घर बन जाए फिर तू सेट है, एक बार तेरा गाड़ी आ जाए फिर तू सेट है। ये सेटिंग नहीं होगा। तो आइडियली आप सेट तभी होंगे जब ऊपर चल जाएंगे। अब तू सेट है जमीन के अंदर। सच है ये सब। देखिए ये सब सोचने का चीज है, जो जल्दी सोच लिया वही